बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि बुढ़ापा टांगों से शुरू होता है। उस वीडियो में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया कि डॉक्टर साहब हम अपनी टांगों को कैसे मजबूत करें। घरेलू इलाज के साथ साथ हमें होम्योपैथिक नुस्खा जात भी बताएं जो आसान हो, मौसर हो और हम आसानी से घर पर कर सकें। तो हमारा आज का प्रोग्राम इसी सवाल के जवाब में है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि टांगों की कमजोरी या टांगों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं होता बल्कि ये जवानी में भी हो सकता है। बल्कि आजकल तो मेरे पास वालिदैन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं जिनकी उम्रें 5 से 6 साल की होती हैं और पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे रात को ये कहते हैं कि हमारी टांगें दर्द करती हैं, हमारी टांगें दबाएं। यहाँ पर मैं एक और बात भी बताता चलूं कि बुढ़ापे में टांगों की कमजोरी और दर्द की और वजूहात हैं, बच्चों में और जवानों में इसकी वजूहात और हैं। बुढ़ापे में तो कमजोरी और दर्द की अहम वजह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, खून की कमी है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है और लंबे अरसे तक बैठे रहना है। जबकि जवानी में टांगों की कमजोरी और दर्द की अहम वजह डिजिटल लाइफस्टाइल है। डिजिटल लाइफस्टाइल से मेरी मुराद ये है कि ज्यादा देर तक बैठे रहना, हरकत ना करना, खुराक में विटामिन और मिनरल्स की कमी का होना, ज़हनी टेंशन या फिर नींद की कमी सरे फहरिस्त है। बच्चों में टांगों की कमजोरी और दर्द की अहम वजह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है। जो बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं या ज्यादा खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, अगर उनको प्रॉपर खुराक ना मिले तो ऐसे बच्चों की टांगें कमजोर होती हैं और फिर रात के वक्त दर्द होती है, बेचैनी होती है। हैरान कुन हकीकत ये है कि 5 साल से ऊपर हर 10 में से 4 बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पाई जाती है और पाकिस्तान में 90% खवातीन को विटामिन डी की कमी है। तकरीबन हर तीसरी खातून हड्डियों में कैल्शियम की कमी का शिकार है, यानी हर 3 में से 2 खवातीन को विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ये मसला बूढ़ी खवातीन का नहीं बल्कि जवान खवातीन और माओं का भी है। हमारा आज का घरेलू नुस्खा नोट कर लें। आज के इस नुस्खा के हड्डियों, पट्ठों और आसाब को ताकत मिलेगी, आपकी दर्दों का खात्मा होगा। ये एक बेहतरीन टॉनिक है। इसमें पहले नंबर पर हमें चाहिए अलसी, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। दूसरे नंबर पर मेथी दाना, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पर आपने कलवंजी लेनी है, ये 20 ग्राम लेनी है। और चौथे नंबर पर आपने बादाम लेने हैं, ये 10 से 15 अदद आप बादाम ले लें। तीनों चीजों को यानी बादाम के अलावा तीनों चीजों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है और फिर इनका पाउडर बना लेना है। बादाम का भी आपने पाउडर बना लेना है। इन चारों चीजों को मिक्स कर लें और 1 चम्मच चाय वाला रात को या फिर सुबह के वक्त निहार मुंह नीम गर्म दूध के साथ खा लें। इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और पट्टे मजबूत होंगे, सोजश का खात्मा होगा, जोड़ों के दर्द से आराम आएगा। कैल्शियम और आयरन की कमी के लिए आप काले तिल या सफेद तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सफेद या काले तिल चबा चबा कर खा लें और बाद में 1 गिलास दूध का पी लें। ये सफेद या काले तिल आप छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार खुराक आधा चम्मच चाय वाला कर दें। छोटे बच्चों को दर्द के लिए 1 कप नीम गर्म दूध में 1/4 चम्मच चाय वाला हल्दी का पाउडर मिलाकर भी दे सकते हैं। हड्डियों की कमजोरी और दर्द को दूर करने के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अद्वियात है। मैं पहले भी इनका जिक्र करता रहता हूँ। इसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही अच्छी अद्वियात हैं, कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस। दोनों को आपने 6x में लेना है और इस दोनों की 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा आप चूस लें। अगर आपकी टांगों में दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, कुड़ाल जिसे कहते हैं वो पड़ते हैं, तो फिर आप इसके साथ मेगफॉस 6x ये भी 4-4 गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर खून की कमी है, अनीमिक है, अनीमिया है, तो फिर फेरमफॉस 6x इसकी भी 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम अद्वियात आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ हैं, नेचुरल हैं, लेकिन बच्चों को 2-2 गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। ऐसे बच्चे जो ज्यादा एक्टिव हों, जो ज्यादा खेल कूदते हों, वो जल्दी थक जाते हों, रात को दर्द की शिकायत करें, तो उनको फास्फोरस 30 इसके 2-2 कतरे दिन में 3 टाइम दें। इसके इस्तेमाल से उनकी आसाबी कमजोरी और टांगों का दर्द ठीक होगा। फास्फोरस 30 को बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ों की टांगों में दर्द होता है, कमजोरी है, पट्ठों की कमजोरी है, तो वो इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा
मरतबा इस्तेमाल करेंगे, अगर 10 से 15 दिन में उन्हें अफाका ना हो तो इन्हीं अलामात पर फास्फोरस 200 इस्तेमाल कर ले। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अफाका होगा। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम टांगों की कमजोरी के हवाले से और उनको ताकत देने के लिए नुस्खाजात के ऊपर। उम्मीद है आप आज के मेरे इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी पसंदीदगी का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर किया करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।